रजब का नाम एम ही डाल दिया जाता है ताकि हाइप क्रिएट हो। दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, उन्हें उन्हें चपेड़ा मारियां ते जनाब एर नूं भी नामजद कर लो क्योंकि लागे बैठा वेखण दिया मान भी लो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जना हुआ तुम्हारे साथ। भाई ये रजब दा की तल्लुक है, मान दा की तल्लुक, इसमें जवाद का क्या तल्लुक जो मैं ड्रामा किया हुआ ये जना वाला। और अब मैं मुझे फेम कैसे मिलेगी, मैं रजब को भी अंदर ले लूँ। ऑफिसर है जिन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी है, जिन्होंने ये FIR दी है, इनको थोड़ा सा ना अकल आनी चाहिए कि यार एप्लीकेशन क्या लिख रहे हो, ऑफेंस क्या ऐड कर रहे हो। जब को इसलिए इन्वॉल्व किया हुआ है कि हाइप क्रिएट होगी, उसके बगैर ना सोशल मीडिया का कोई काम चलता है ना दूसरा मामला करना है। इस बंदे ने मुझे बताया और प्रूफ दिए कि जनाब कहाँ से इसने अबॉर्शन करवाया और ये कितने दिन अपने घर से बाहर रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट जुनैद खान जो सलमान के वकील भी हैं इस केस में। और आपको जैसे पता है कि सलमान पर 376 का मुकदमा दर्ज हो गया, उसमें नामजद रजब बट, मान डोगर, हैदर और जहांगीर का और जवाद का नाम भी इसमें पर्चे में लिखा गया है। ये सारी तफसील पूछेंगे कि 376 की बेलेबल है या क्या है, कि अभी तक तो साबित नहीं हुआ लेकिन पर्चा हो गया है। इसके पीछे पर्चा कैसे हुआ और आने वाला वक्त सलमान के लिए कैसा होगा, ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ जुनैद भाई, सलाम भाई। जी वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, आपका टाइम देने का। सर बताएं, 376 सलमान पे लगी और नामजद रजब बट, मान डोगर और दीगर साथी उनके कर दिए। भाईजान अगर रजब को या दूसरों को नामजद ना करते तो क्या इतनी हाइप क्रिएट होती? इतना सोशल मीडिया पे या ये जो मीडिया पे न्यूज चल रही थी, ये चलनी थी? नहीं चलनी थी। बिल्कुल सही। तो रजब का नाम एम ही डाल दिया जाता है ताकि हाइप क्रिएट हो। ठीक है, ये इसी तरह ये पर्चा अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये इसी तरह के दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, उन्हें चपेड़ा मारियां तो जनाब एर नूं भी नामजद कर लो क्योंकि लागे बैठा वेखण दिया सी। अच्छा, ये सारा सीन हुआ है, मतलब यही है ना, मतलब लड़ाई किसी की है जनाब, इनू इस गलों नामजद किया कि जनाब लागे बैठा वेखदा पिया सी। ओ भाई उसका लिंक ही कोई नहीं है जी। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान भी लो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जना हुआ तुम्हारे साथ, भाई ये रजब दा की तल्लुक है, मान दा की तल्लुक, इसमें जवाद का क्या तल्लुक? सर ताल्लुक तो है, क्योंकि आयशा ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जब रजब बट की शादी थी तो जवाद, हैदर, जहांगीर, रजब बट ने हम तीनों, मुझे, मेरी बहन और मेरी सहेली को कमरे बंद किया और हमारे फोन छीने और कहा कि फोन रीसेट कर दें। ये इल्जाम है आयशा। तो इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी तब? ये हुआ ना, शादी को कितनी देर होगी एक एप्लीकेशन दी, कहीं पे इन्होंने कोई कॉल की या कोई वीडियो बयान दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसे आगे याद आ गया कि मेरे साथ ये वाली हरकत होगी हुई है जो मैं ड्रामा किया हुआ ये जना वाला, और अब मैं मुझे फेम कैसे मिलेगी, मैं रजब को भी अंदर ले लूं। तो ये तो अगले दिन इसकी बेल कंफर्म हो जानी है इनकी, ये रजब वगैरह की, क्योंकि मेन अक्यूज तो उन्होंने सलमान को बनाया है। तो 376 लिखा हुआ है वहां पे, आपने देखा भी होगा। जी हाँ। अगर उसमें कोई और दफात भी शामिल नहीं है तो इसका मतलब ये जो नामजद है इन पे भी 376 लगा दी है। हाँ, अभी ये कह सकते हैं, लेकिन अच्छा ये 376 अभी ये जितने भी ऑफिसर हैं जिन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी है, जिन्होंने ये FIR दी है, इनको थोड़ा सा ना अकल आनी चाहिए कि यार एप्लीकेशन क्या लिख रहे हो, ऑफेंस क्या ऐड कर रहे हो। ये बिला वजह आप लोगों को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो। फिर उनके रिलेटेड अगर उन्होंने कोई ऑफेंस क्रिएट किया तो फिर वो दफात भी तो लगाते। 376 की दफात लगाई है, इनके सलमान की हद तक है ना कि जना वाला, फिर रजब का, बाकी मान का या जवाद का इससे क्या ताल्लुक है? तो ये पढ़े लिखे जाहल है जो बैठे होते हैं, जो FIR लिखने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और बिला वजह मुंह उठा के अदालतों का टाइम जाया करेंगे। अच्छा सर, आयशा ने हमें इंटरव्यू में कहा था कि जब रजब बट की शादी थी तो हमें एक कमरे में बंद कर दिया, वहां पर मुझे, मेरी बहन को, मेरी फ्रेंड को हमसे मोबाइल ले लिए, वहां पे जवाद, हैदर, जहांगीर, रजब बट भी था वहां पे, और हमारे फोन रीसेट कर दिए। जो भी रिकॉर्ड था सलमान के मुतालिक वो सारा ही रीसेट कर दिया। शायद हमें शादी पे इसी प्लान के थ्रू बुलाया हो कि ये आएंगी तो हम इनका फोन रीसेट कर देंगे। मुझे एक चीज बताए, शादी हुए को कितनी देर हो गई है? इस नुन्नी काकी ने तब की कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? अगर इसके साथ कोई मामला इस तरह का हुआ था, ये उस टाइम इसने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई? तब ये क्यों नहीं बोली? बात तो ये है रजब के खिलाफ तब बोलती, अब सिर्फ रजब को इसलिए इन्वॉल्व किया हुआ है कि हाइप क्रिएट होगी, उसके बगैर ना सोशल मीडिया का कोई काम चलता है ना दूसरा मामला करना है। उसने कहा एप्लीकेशन के अंदर एक लाइन लिख दो, रजब भट्ट का नाम लिख दो और हाइप क्रिएट हो जाएगी, फेमस हो जाएंगे।
ये सिर्फ फेम के चक्कर में थी, इसलिए रजब का नाम इन्वॉल्व किया। सर अगर वो कहती है मुझे ना तो फेम की जरूरत है ना मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे सर सलमान से शादी कर ले, चाहे मुझे सलमान एक कमरे में रख ले, ना मुझे कोई पैसा ना फेम चाहिए। अब भाईजान मेरी बात सुने, मेरे पास ना वो सबूत है, मैं यहाँ पे कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया दुबई के नंबर से। मैं अभी कहेंगे मैं यहाँ पे चला भी दूंगा कि ये यार ये सुन लो ये क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाईजान इनसे पूछे फलां बंदा कौन था, जब ये मॉडलिंग में आई थी नई नई ये तस्वीरें वगैरह जो मामला होते थे, तो तब आई तो उस फलां लड़के का नाम बताया, उसने कहा ये नंबर है उसका, उससे पूछे इसका उसके साथ क्या ताल्लुक था। फिर ये भी उस बंदे ने मुझे बताया और प्रूफ दिए कि जनाब कहाँ से इसने अबॉर्शन करवाया और ये कितने दिन अपने घर से बाहर रही। सर ये तो इल्जाम है ना। इल्जाम नहीं भाई, सबूत दे रहा हूँ, सबूत है। उसे कहे आजे मेरे सामने बैठ जाए, सोशल मीडिया के जितने आप जैसे मीडिया वाले बंदे सबको बुला ले, मैं सामने रख लूंगा। और दूसरी बात मैं ये सबूत तो आयशा के पास ही बहुत है। मैं तो वो होंगे उसके पास, उसके सलमान के रिलेटेड है ना, मेरे पास उसके रिलेटेड है कि जो ये नुन्नी काकी बन रही है कि मेरे साथ तो पहले किसी ने नहीं होता, मेरा कुछ नहीं हुआ, और भाई ये अबॉर्शन तक का है मेरे पास प्रूफ। ऐसे सर चले ये तो उसका एक पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल कहां से आ गया? सलमान जब हर चीज आप सोशल मीडिया पे ले आते हैं तो फिर पर्सनल नहीं रहता। चले सलमान ने जो उससे किया है ठीक है, सलमान ने क्या किया? जो भी वो इल्जाम लगा रही है, इल्जाम है मेरे साथ इसने 40-100 दफा की भी किया है, वो तो एफआईआर में वो बता रही है कि मुझे तो उसने कुछ पिलाया, उसके बाद मैं घूम गई, मैं उठी तो बटन खुले थे, और खुद ही दूसरी वीडियो में कहती है मेरा 100 दफा हुआ है। और बीबी को एक बयान ते रख, उसे एक पास एक ट्रैक दे तो चल, बिला वजह मुंह उठा के कोई बयान कभी कोई बयान, सिर्फ फेम के चक्कर में। ये जी मैंने पूरी वीडियो बना के मैंने अपना यूट्यूब नया चैनल बनाया, वहां पे लगा दी है, सब जाके वहां पे देख लो। और बीबी लोकी एडे वेले कि तेरियां स्टोरियां सुनी जान। नहीं सर कोई बात नहीं, उसका दिल है, सब दिल है तो चैनल आपने भी बनाया है। भाई मैंने बनाया तो मैं लोगों की इज्जतें नहीं उछाल रहा। वो भी एक टाइम पर रजब फैमिली थी ना। कौन थी? किसने कहा? नहीं, जब सलमान के रिलेशन में थी। रिलेशन में नहीं, एज ए दोस्त। अब मैं जाके मैं वहां पे बैठ रहा हूँ, मैं उनके घर जाता हूँ, उनके वैसे बैठता हूँ, तो मैं रजब फैमिली तो नहीं हो गया। हाँ मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है, ये कह लो, बस इस हद तक कह लो। अब हर बंदा वहां पे उनके घर के बाहर रोजाना 100, 150, 200 बंदा खड़ा होता है, वो सब रजब फैमिली के मेंबर तो नहीं बन जाएंगे ना कि जनाब ये आप हमारे घर आ गए तो आप हमारे मेंबर बन गए। मेंबर वही होते हैं जो ब्लड रिलेशन है उनका, जिनका उनके साथ नहीं। रजब तो कहता है जो 6 मिलियन 7 मिलियन वो रजब फैमिली है यार, वो एक अलग सेंस है। मैं उसी सेंस में बात कर रहा हूं। उस सेंस में कह रहा हूं रजब फैमिली। फिर तो भाईजान कोई जो 70 लाख बंदा है वो सारे भी रजब फैमिली। हाँ वो रजब कहते हैं ना, तो ये उस हद तक है ना, ये ना कि रजब फैमिली मेंबर वो नहीं जो एफआरसी में भी लिखा जाए उसका नाम, वो नहीं है, ये वो नहीं है। अच्छा सर मुझे आप बताएं कि अब सलमान ने बेल करवा ली है? जी करवा ली। उसकी क्या डेट आई है सर? भाईजान आगे उसकी 18 डेट है, 18 को दोबारा आपने पेश होना है। जी वो दोबारा पेश होना है। आप क्या समझते हैं कि जो एफआईआर हुई है लाजिम कानून को मद्देनजर रखते हुए ये एफआईआर हुई होगी ना? कोई आयशा ने अपने सबूत दिखाए होंगे? नहीं मैं बताता हूँ, वहां पे मैं बताता हूँ थोड़ी सी ना ये इदारों को ना इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई मुंह उठा के किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे देता है, ये अपने गले से उतार के जल्दी से एफआईआर दे देते हैं। सलमान वहां पे पेश हुआ है, उसने एसपी साहब ने माशाल्लाह सुनी नहीं बात, उन्होंने 2 दफा गए हैं वहां पे, बाहर बिठाई रखा है, हम सबूत लेके गए हैं, अच्छा जी सुनते हैं। वो बात ये है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा कहता है यार मेरे पे बात ना आए, मेरी जो जिम्मेदारी मैं जल्दी करके फारिग करूं। ये बगैर समझते ये हुआ है सारा। हाँ यही हुआ है भाईजान, हमें सुना ही नहीं है, हमारे सबूत ही नहीं देखे, हमने रिटे की हुई है यहाँ पे, उन्होंने खुद रिट की थी, अदालत में आ जाती ना बात तो मैं देखता एफआईआर में भी आप करके आए? जी भाईजान उसमें भी हमने रिट की हुई है, इंशाल्लाह उसमें भी इसके खिलाफ बीबी के खिलाफ एप्लीकेशन होनी है, वो दरखास्त दी है, एफआईआर होनी है, क्योंकि इसने बहुत सी वीडियोस आप देखें, किसी की जो है ना तस्वीर लगा के किसी के खिलाफ आप वीडियो नहीं बना सकते, तो पीका एक्ट है, तो वो इंशाल्लाह इसके खिलाफ इसे हम भी एक छोटा सा गिफ्ट दे देंगे। आप समझते हैं कि सलमान को एहतियात से काम लेना चाहिए था एज ए लॉयर? आप भाई मैं ये कहता हूँ हर बंदे को लेना चाहिए जो भी सोशल मीडिया पे है, क्योंकि इस तरह की दिहाड़ीबाज बहुत सी फिर रही होती हैं। आपको अपना क्या दिहाड़ीबाज, जब वो सब रिलेशन में था तब उसको नहीं पता लगा उसका कैरेक्टर कैसा है, तब उसको जान से लगा के रखता था, उसके साथ टिकटॉक के बनाता था, अब आके उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, ये क्या बात है? कैरेक्टर की दिहाड़ीबाज की मैं बताता हूँ सर, दिहाड़ीबाज कैरेक्टर ऐसा होगा ना कि वो दिहाड़ी लगाती है। वो खुद कह रही है अपने इंटरव्यूज में, हाँ मेरे घर का खर्चा उठाया होता था सलमान, मुझे सपोर्ट करता। बात तो नहीं है, दोस्त है ना, उसके साथ। दिहाड़ी किसे कहते हैं? दिहाड़ी किसे कहते हैं? दिहाड़ी का मतलब ये थोड़ी, दिहाड़ी का मतलब पैसे ही है ना, चाहे आप कान इधर से पकड़ लो चाहे कान इधर से पकड़ लो, पकड़ना तो कान है, एट द एंड बात तो पैसों पे आके मुकरी होती है। और मेरे ऑफिस में आ जाओ,
ये मुझे ये बताएं कि अब सलमान की बेल की कौन सी डेट नहीं आई है? भाईजान इसमें अब 18 डेट हुई है, नेक्स्ट डेट आगे 2-4 डेटें मिलेंगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, साबित आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि इनोसेंट है कि नहीं है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि मियां अशफाक अली को भी ये केस अब देखेंगे आप सब मिलकर। जी भाईजान, वो भी हमारे सीनियर है, और जब एक क्लाइंट होता है वो 2, 4, 5, 10 जितने चाहे वकील हायर कर सकता है, हमसे भी मशवरा होता है, हमें भी वो हायर किया होता है। वो मियां साहब भी हमारे सीनियर है, एक्सपीरियंस भी है उनका, उन्हें भी उन्होंने एंगेज किया इस काम में। तो सर ये देखते हैं केस का क्या नतीजा निकलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक के साथ है, हक की फतह होती है, जो सच है इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह देगा। हक तो कहती है वो आयशा भी इस हक पे। यार ये तो यजीद भी कहता था कि मैं हक पे हूँ। नहीं, यजीद का और चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ ना, अब कहने को तो हर बंदा कहता है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि हम हक पे हैं, मैंने आपको अल्फाज मैंने ये कहा है कि हक पे अल्लाह ताला हक के साथ है, हक की फतह होगी जो भी होगा। ये नादिर, ये हमारे साथ थे जुनैद खान साहब, और ये है सलमान के वकील। उनकी आपने बात सुनी। सलमान की अब नेक्स्ट 18 तारीख पड़ी है, क्योंकि उन्होंने बेल करवा ली है। अब क्या रजब बट मान डोगर दूसरे दोस्तों ने बेल करवाई है कि नहीं करवाई, उनका यही कहना था कि उन्होंने बेल नहीं करवाई, उस पर्चे से वैसे ही खारिज होंगे। ये मसला आयशा और सलमान का है, इनमें उनका कोई किरदार नहीं है, ना इन केस में उनका रोला जा रहा है। सिर्फ ये वजह है कि रजब सलमान का कज़न है और सलमान रजब का कज़न है, इसकी वजह से वो फेम लेने की कोशिश कर रही है बकौल जुनैद खान के। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।